सलाम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सबकी सपोर्ट से पूरे दिल से की टीम अपनी 100 एपिसोड्स को सेलिब्रेट करने जा रही है और एक मर्तबा फिर हम आप सबको मौका दे रहे हैं इस शो का हिस्सा बनने के लिए कि आपने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि एक 30 सेकेंड्स की ग्रीटिंग्स जो है वो हमारे साथ शेयर करनी है और आपकी उस ग्रीटिंग्स को हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट के लिए कि आप इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहें। इसी तरह से इस शो का हिस्सा बने रहिए और देखते रहिए आप ही का अपना यूथ शो पूरे दिल से। जी दोस्तों, एक पूरे हफ्ते के बाद आज एक मरतबा फिर अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। यकीन करें आज मेरा दिल नहायत खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। किसी भी प्लेयर की जब वो नया आता है अपने कैरियर में, किसी भी शोबे में अगर देखें तो जब उसकी फर्स्ट सेंचुरी होती है ना, तो ये एहसास उसी को पूछा जाए जो उस सेंचुरी को कंप्लीट करता है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज एपिसोड नंबर 99 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और अगले हफ्ते आपके साथ एक 100 एपिसोड लेकर आने वाले हैं। दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो 2.5-3 साल का हमारा अरसा हो चुका है आपके साथ रिश्ते का, ये समझे एक ऐसा अब तो फैमिली वाला हिसाब किताब बन गया है। इतनी मोहब्बत आपने हमें दिखाई और आज भी आप दिखाते हैं। आज भी जो फर्स्ट टाइम इस शो को देखते हैं वो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, हमारे हौसलों को सराहते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें बहुत सी बातें सिखाते भी हैं कि आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, आप ऐसे भी सिखा सकते हैं, आप ये भी सीखें और आप आगे ऐसे भी सिखाएं। हम सारी बातों के लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी मोहब्बत के साथ हमें कबूल करते हैं, हमारी बातों को कबूल करते हैं और फिर उन्हीं बातों को सेकंड कर अपने माशरे को सिखाते हैं। आज भी एक बहुत अच्छा एपिसोड आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। यकीन करें इतनी ज़रूरत है आज इस एपिसोड के बारे में। हमने यही एपिसोड आज से तकरीबन कोई अपने 60-70 एपिसोड पहले किया था। एपिसोड नंबर 31 हमने किया था बुलिंग पर और आज उसी की को लेकर आए हैं। लेकिन आज जिस बुलिंग की हम बात करने लगे हैं, आप भी हमें सेकंड करेंगे कि आज कितना ज़रूरी है इस पर सीखना। आज हम ऑनलाइन बुलिंग की बात करेंगे। हमने इससे पहले बेशुमार बुलिंग की वजूहात बताई, किस किस्म की बुलिंग होती है ये भी हमने एपिसोड नंबर 31 में बताया। और अगर आपने वो भी देखना है तो आप ज़रूर एपिसोड नंबर 31 हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है। जब वो देखेंगे और जब आपका आज का एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी कि कैसे कैसे लोग बुलिंग करते हैं, कैसे कैसे लोग शिकार होते हैं और कैसे कैसे लोग अपने आप में गिर जाते हैं और कैसे कैसे लोग दूसरों को गिरा देते हैं। आज तो टोटली हम बात करेंगे ऑनलाइन बुलिंग की। इतना सारा मटेरियल इस पर हम शेयर कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसा मटेरियल शेयर करें जो जिंदा मिसालें या लाइव एक्सपीरियंस हो, जो हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया या जो हम तक पहुंची बातें, जो आप तक बातें पहुंची। आपको भी बहुत से वाकयात याद आ जाएंगे जब बातें करना हम शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा इस एपिसोड के साथ। और आज तो आपके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक है। अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको? ऑलमोस्ट सेंचुरी कंप्लीट करने लगा जा रहे हैं। इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हैं तो यू फील लाइक वी आर ऑन अ पॉइंट वेयर वी हैव टू डू समथिंग गुड। एंड जब आप एक बहुत ही अच्छे लंबे सफ़र के बाद एक पॉजिटिव मैसेज देने के बाद जब आप व्हेन यू कम बैक टू योर सेंचुरी पॉइंट, दैट टाइम इट्स लाइक येस आई हैव डन इट and what I was being told to do, I'm doing it very well. Yes, और इसके बारे में तो एरिक अच्छी तरह बता देंगे कि जब स्टार्ट भी हमने करना था तो कितनी एफर्ट एरिक हमने की थी। आपको खुशामदीद कहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी बताएं, 100 एपिसोड कंप्लीट करने जा रहे हैं। 99 अगस्टिन एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। आज ही नहीं बल्कि 99 एपिसोड करते नहीं, बल्कि जब अभी 10 ही एपिसोड पीछे थे तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं। और खुशी की बात है और शुक्रगुजारी की बात है कि ये खुदा उनका फजल है हम पर, जैसे हमें इस काबिल बनाया कि हम इस सारे सफ़र को कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी 100 भी कम है, हम और आगे बढ़ेंगे अपनी यूथ के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि बथेरी जिंदगी जो अभी भी तारीकी में है वो नूर में आ जाए और पहचान जाए। बिल्कुल, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बस यही कहूँगा कि ये हम जो प्रोडक्शन करते हैं ये कोई आसान काम नहीं है। आप जो प्रोडक्शन वाले हैं ये वो अच्छी तरह समझते हैं और आप खुद भी हमें सेकंड करते हैं। हर हफ्ते कंटेंट बनाना, हर हफ्ते एपिसोड को अलाइन करना, चीज़ें एक साथ जमा करना, पॉइंट्स बनाना, फिर उनके मुताबिक चीज़ों को ऐड करना, अपनी बातों को स्केड्यूल करना, सारे हिसाब किताब ऐसा कि आप उन बातों को सेकंड करने वाले हों। तो ये सिर्फ आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से, सबसे बढ़कर खुदा के फजलो करम से और हमारे लीडर्स की सपोर्ट से मुमकिन है। तो यही कहेंगे कि बस दिल से आपका शुक्रिया। एरिक, वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या कहेंगे आज के टॉपिक से? जी अगस्टिन, बात कर रहे हैं हम साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट कह लीजिए।
हमने पहले बात जब बुलिंग पर की थी तो हमने उसमें कैटेगराइज किया था कि किस किस तरह की बुलिंग की जाती है। हमें स्कूल में नज़र आता है। पहले तो हम अपने नाज़रीन को दोबारा से बताते चल जाएं कि बुलिंग होता है किसी को कमतर जान के उस पर जुल्म करना, उसको तशद्दुद का निशाना बनाना और इस बात को जताना कि मैं कोई बड़ी शय हूँ या मैं आपसे बढ़कर हूँ। तो हमने इस तरह से ऑफलाइन बुलिंग पर बात की थी, माशरे में कि माशरे में रहते हुए किस तरह लोग दबाव देते हैं दूसरे लोगों पर अपने आप को बड़ा साबित करते हुए। आज टोटली तो ऑनलाइन आज हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग जो है वो है ऑनलाइन यानी इंटरनेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से किस तरह लोग दूसरों को हैरास कर रहे हैं और किस तरह से बुलिंग कर रहे हैं। तो बात करेंगे मजीद इस पर यकीनन, और मेरा ईमान है कि जब व्यूवर्स देखेंगे तो इस बात को सेकंड करेंगे, समझेंगे और बथेरी ज़िंदगियों को काउंसिल भी करने वाले होंगे। यस डेफिनेटली। और ये तो मैं समझता हूँ हर एक फ़र्द बशर की कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये वाक़या होते हैं कि कोई किसी को बुलिंग कर देते हैं या कोई ऐसा वाक़या हमें नज़र आ जाता है कि हमारे किसी दोस्त को ऐसा बुलिंग कर दिया हो, ऑनलाइन किसी ने किसी को मैसेज ऐसा कर दिया, अगर मैंने कोई पिक्चर अपलोड कर दी है तो उस पर ऐसे ऐसे नेगेटिव कॉमेंट्स लोग लिख देते हैं और उसके बाद तो उनको पता भी नहीं होता कि पता नहीं मैं बर्दाश्त कर भी पाऊँगा। यानी ये तो बहुत सारी मिसालें आपको भी याद आ रही होंगी कि आपके किसी दोस्त ने आपको ऐसा बताया होगा, आपके किसी अजीज़ ने, किसी फैमिली मेंबर ने आपको ऐसा बताया होगा कि किसी ने मुझे ऐसा मैसेज किया, किसी ने मुझे ऐसा टेक्स्ट किया। तो आज बताने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे बच सकते हैं और आज बताने की ये भी कोशिश करेंगे कि जब आप ऐसा कुछ शिकार हो रहे हैं या आपको कोई बुलिंग कर रहा है ऑनलाइन, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको थ्रेट दे रहा है, आपको कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा है कि आप बस उनके कब्जा में जाने के वो चाहें कि हमारे कब्जा में आ जाएं, तो इनसे कैसे बच सकते हैं या कैसे इनका मुकाबला कर सकते हैं। ब्रिटनी आपके पास आता हूँ, डेफिनेटली हम सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगी? लाइक ऑनलाइन बुलिंग इज़ नॉट समथिंग न्यू, समथिंग आई कैन से काफ़ी टाइम हम लोगों ने देखा है। नॉट इवन व्हेन यू आर अ स्कूल बॉय और स्कूल गर्ल, तब भी आप बहुत फेस करते हैं। एज यू गाइस सेड कि हम लोग ऑफलाइन बुलिंग पे बात कर रहे थे, तो काफ़ी स्कूल टाइम में टीचर्स भी हरासमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फेस होता है। एंड व्हेन यू कम टू सोशल मीडिया इज समथिंग जहाँ पे आप फ्रीली किसी को एक नेगेटिव कमेंट दे सकते हैं एंड दैट पर्सन वुडंट इवन नो दैट हु आर यू एंड व्हाई आर यू इवन सेइंग दैट थिंग टू हिम। आई से लाइक व्हेन आई हैव एवर बीन बुलीड बाय साइबर बुलिंग, व्हेन यू से ऑनलाइन, आई नॉर्मली गेट स्कैर्ड एंड आई ब्लॉक द पर्सन फर्स्ट क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ ऐसी चीज़ों से। So that's the thing, you can't fight the person, but the thing is you have to like start ignoring things and some really bad thing is coming over you. आप उसको इग्नोर करना सीखें, काफ़ी बेटरमेंट फील होता है, काफ़ी बेटर फील होता है उससे। यस डेफिनेटली, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि आप उसे ब्लॉक कर दें। हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। एरिक, बहुत सारे केसेस हमने गुजरे दिनों भी देखे कि हमारे मुल्क में चंद एक ऐसे सुसाइड केसेस हो गए ऑनलाइन बुलिंग के वजह से, फिर दूसरे ममालिक में ऐसे बहुत शुमार केसेस हमें नज़र आते रहते हैं। जितनी तेज़ी से मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, बुरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रही हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या नुकसान होता है लोगों को, क्योंकि हमने बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी भी हैं, क्या दोस्तों के साथ शेयर करेंगे? अगस्टिन, सबसे पहली बात जो है कि जिस इंसान को बुली किया जा रहा होता है ऑनलाइन, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अब देखिए, कई बार आप अपनी या मेरी मिसाल ले लें, हम अपनी मिसाल ले लें कि जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के, और उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कई बार इतने सारे अच्छे कमेंट्स के अंदर उस नेगेटिव कमेंट का असर हमारी ज़िंदगी पर आता है कि यार उसने क्यों ये बात कही, या अगर ऐसा उसने कहा है तो यकीनन मैं ऐसा ही हूँगा। तो उससे एहसास से कमतरी का शिकार होता है शख्स। और उसके बाद एक ऐसी स्टेट भी है साइबर बुलिंग की कि लोग जब धमकाने लग जाते हैं लोगों को, जब उनके जान के ख्वाह होते हैं और फिर धमकियां देते हैं, और उससे क्या होता है कि लोग बजाय कि वो बचें या वो किसी से गाइडेंस ले, वो खुद सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई हल नहीं मिल रहा था। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि हम अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपकी ये न्यूज़ फैला देंगे, और इससे इंसान अपनी इज्जत बचाने के चक्करों में जान को खो देता है। तो ना कुछ पाया बल्कि अपनी लाइफ को ही खो दिया। तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है। पहली बात, किसी को बुली करना किसी भी लिहाज से अच्छा अमल नहीं है, ना ही फिजिकली और ना ही हम अगर ऑनलाइन बुलिंग की बात करें या हम माशरे में रहते हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप किसी के नुकसान का बाइस बन रहे हैं, आपका फ़ायदा नहीं है। मतलब इस माशरे में रहते हुए आपका कोई अच्छा रोल नज़र नहीं आ रहा। तो ज़रूरी बात यह है कि हम नज़र करें कि हम कर क्या रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर। अगर मैं ज़िंदगी में चल रहा हूँ, माशरे में चल रहा हूँ, तो माशरे के प्लेटफॉर्म में मेरा क्या रद्द-ए-अमल है हर एक काम के बाद। और अगर मैं ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ या वहाँ पर प्रेजेंट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, तो मेरा वहाँ क्या काम है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है और किस तरह से हमें दूसरों के साथ पेश आना है। और ये तो हम हर एपिसोड में गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये बात करते रहते हैं कि आप देखें आपका किरदार क्या है एक माशरे में होते हुए। या तो आप ये कह रहे हैं कि मैं एक्सीडेंटल दुनिया में आ गया हूँ और बस अपना टाइम पूरा कर रहा हूँ तो फिर चला जाऊँगा,
और आप देखें कि आप क्या खुदा ने आपको समझ कर खुदा ने इस ज़मीन पर रखा हुआ है या आपको क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं। आप हादसाती तौर पर नहीं आए इस ज़मीन पर, ना आप मैं समझता हूँ अपनी मर्ज़ी से आए हैं, बल्कि ये खालिक की मर्ज़ी है कि आप इस ज़मीन पर अब तक मौजूद हैं और आपका क्या रवैया है ये गाहे बगाहे हम बताते हैं। और आज के एपिसोड में भी बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देखें, आप अपनी शख्सियत को देखें। एक इंसान होते हुए आपका क्या ये फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी दूसरे इंसान को खुद से कमतर समझें, या एक इंसान को होते हुए वो भी उसकी मखलूक होते हुए उसी की मखलूक के बारे में कुछ ऐसा आप कह सकते हैं? क्या आपको ये राइट है कि आप किसी को कहें कि आप ऐसे लग रहे हैं, आपका ये नहीं अच्छा, आपका फेस ऐसा है, आपका हाइट ऐसी है, आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है? क्या ये आपको बातें अच्छी लगती हैं या ये आप पर सूट करती हैं बातें? जब तक हमें नहीं पता होता तब तक तो हम बेधड़क करते हैं और हम ये भी नहीं कहते कि जो कुछ हम सिखाते हैं हम खुद नहीं सीखते। हम तो बल्कि हर एपिसोड में इकरार करते हैं भैया कि जो कुछ हम सिखाते हैं वो पहले खुद सीखते हैं। हम अपनी ज़ात पे पहले गौर करते हैं कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ हमें कमी कमज़ोरियाँ खुद में नज़र आती हैं, हम खुद पहले उन पर गौर से नज़र करते हैं, नुक्ता देख लेते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं ज़रा देख लूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो कहीं ये बात नहीं पाई जा रही कि मैं दूसरों को सिर्फ सिखाने वाला बनूँ, तो लिहाजा ये तो नहायत ज़रूरी है एक माशरे में रहते हुए एक दूसरे को बढ़ाने वाला आगे बढ़े, एक दूसरे को आगे पहुँचाने वाले बने, एक दूसरे को रास्ता देने वाले बने। ऑनलाइन बुलिंग की ऐसी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। अगर किसी को आपने गलत कमेंट कर दिया है और उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो अगले दिन न्यूज़ मिलती है कि वो किसी ने किसी के कमेंट से ऐसे सुसाइड कर ली। तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये आपको तो नहीं पता, लेकिन आप जिसके घर का नुकसान हो रहा है आप उनके घर से पूछें। किसी का बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का बाप, किसी की बेटी, किसी की माँ हो सकती है। आपका तो एक कमेंट या आपका तो कोई ऐसा मैं समझता हूँ रवैया आपने तो अपने जाहिर कर दिया अपने गुस्से में आके या अपनी किसी शरारत के तहत, अगले का देखे क्या नुकसान हो गया। उनके घराने लोगों के उजड़ जाते हैं। ऐसे केसेस भी हमें नज़र आते हैं कि जब ऑनलाइन बुलिंग होती है कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। ब्रिटनी क्या कहेंगे आप? I just as I told you I have been even like मुझे भी ऑनलाइन बुलिंग का काफ़ी वो हुआ है। I have faced this thing and simply I have faced it for my face features. Even though a person told me that आपका जो face है ना राउंड फेस का फैशन नहीं है, लंबे फेस का फैशन है। So what do you want me to do to cut it off? बहुत गलत बात है। नहीं, मैंने उनसे इतना ही पूछा, मैंने कहा आप क्या चाह रहे हैं मैं इसको खींच के लंबा कर दूँ? That आप एक बंदे it was me अगर कोई और होता शायद उससे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसा। I have seen people who literally, one of my friends, she literally committed suicide in school time just that the teacher said that you are fat enough and you can't like do anything like other girls do. She committed suicide in front of everyone. She jumped off the school terrace. So that was nothing. किसी का नुकसान नहीं हुआ. Only the girl's parents were like grieving for something that they lost. हम अपने कुछ लाइक बातों में टेंड नहीं करते कि हम किसी को हर्ट करें, बट ऑल ऑफ अ सडन शायद वो बात किसी को बुरी लग जाती है। और इसी से मुतालिक मुझे एक वाक़या याद आ गया। पिछले दिनों एक टिकटॉक स्टार थी और उनके ऊपर इतने ज़्यादा लोगों ने मीम्स बनाए कि मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उनको किसी टीवी चैनल ने फिर रीच किया तो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया कि ये सारा जो दौरानिया गुजरा आपने किस तरह इसको फेस किया और कैसे आप लड़ी इससे। असल में था क्या कि शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट बिकॉज कि उसका वज़न ज़्यादा था या जस्ट बिकॉज कि उसके पेरेंट्स डिफरेंट थी, लोगों ने उसके पीछे गाने लगाकर और मुख्तलिफ कमेंट्स देकर उनको बुली किया। और उस लड़की ने बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग इंटरनली तो उसने उसको तो फेस कर लिया जो उसके बारे में हुआ। बाद में लोगों ने उसकी अकाउंट में से उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी बुली करना शुरू किया। और वो लड़की न्यूज़ चैनल पे बैठ के रो रही थी और कह रही थी कि मैं टिकटॉक स्टार हूँ, मेरे वहाँ एक फ़ैन फॉलोइंग है एक डिफरेंट। तो जब मुझे बुली किया गया है तो अगर मेरे फैंस ना होते जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया या जिन लोगों ने पॉजिटिव बातें मेरे बारे में कही हैं तो मैं अभी तक सुसाइड कर चुकी होती, क्योंकि मैंने अपने बारे में तो फेस कर लिया था लेकिन मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे माँ बाप के बारे में भी मीम्स बनने लग गए। तो वो दर हकीकत इतना रो रही थी और कह रही थी कि हमारा माशरा किस तरह का है, हम तालीम क्या देते हैं और हम अमल क्या करते हैं। बिल्कुल। और ऑगस्टिन कई बार ऐसा होता है, हम तो अक्सर अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहते हैं कि हम जब तक वो बात ना कहें जिस पर हमारा खुद अमल नहीं। कई बार लोग वो प्रीच कर रहे होते हैं जो वो खुद नहीं मान रहे होते हैं, एंड इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू ओबे व्हाट यू प्रीच। तो पहले ज़रूरी है कि पहले हम ओबे कर लें, फिर प्रीच करें, फिर लोगों को तालीम दे के ऐसा करें या ना करें, तो बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो अपने व्यूवर्स को भी इनकरेज करूँगा कि कभी किसी की बॉडी शेमिंग ना करें। आप देखिए आपके हाथ में मुख्तलिफ होंगी, आपके पूरे बदन में अज़ा जो है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से, लेकिन सबका मिल के काम बनता है। और बाइबल मुकद्दस में मिसाल है क्या अगर बाजू कहे कि मैं जिस्म का नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस्म से अलग है, वो जिस्म का उसका एक अलग काम है।
इसी तरह इस मास्टर में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, एवरीबडी हैज़ देयर ओन टाइप। Yes. हर कोई अपने अंदर ही एक अपनी शख्सियत रखता है और खूबसूरत है। हर एक इंसान खुदा की बनाई मखलूक है। Yes, हम इस बात को समझते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े, ना कि हम किसी को परेशान करें। और एक पॉइंट जो उसकी गुफ्तगू में था वो ये कि जो उसके फैंस थे, अगर वो ना होते तो उसने कहा कि मैं सुसाइड कर चुकी थी, क्योंकि उसके फैंस ने उसके उन लोगों ने जो उससे मोहब्बत रखते थे उन्होंने बड़ा इंकरेज किया कि आप ऐसा कुछ ना करें, आप इग्नोर करें। तो मैं आप सबको भी, अगर आप बुलिंग का शिकार हुए, ऑनलाइन भी हैं, अपने मास्टर में रहते हुए, तो गौर ये करें कि जो ज़्यादातर पॉजिटिविटी आपके बारे में, आप उस पर गौर करें, और जो कोई नेगेटिव बात करे आप उसे भूल जाएं और उसको रद्द कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अभी तो मैं समझता हूँ सोच ऐसी बन गई ना, जब पॉजिटिविटी इतनी हो तो भी जब नेगेटिव थोड़ी सी बात भी हो तो नेगेटिव हम पर ज़्यादा हावी हो जाती है। और ये तो नेगेटिविटी शेयर करने वालों को सोचना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी खूबसूरती यहाँ से ज़ाहिर होती है। हम तो बार बार कहते हैं यहाँ से जो खूबसूरती ज़ाहिर होगी वो यहाँ से खूबसूरती ज़ाहिर नहीं होगी। आप क्यों इस चीज़ को पहले फोकस करते हैं, आप बाद में क्यों इस चीज़ को फोकस करते हैं? पहले इस चीज़ को फोकस करें, बाद में इस तरफ आएँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि खुदा ने जो आपको बनाया है, खुदा ने जो मुझे बनाया है, हम सबका मकसद क्या है। आपके पास जो क्वालिटी है वो मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ और दूसरी क्वालिटी होंगी। आप किसी को कमतर ना समझे। आप ऑनलाइन किसी को क्यों जाकर किसी की पोस्ट पर ऐसे कमेंट करते हैं? आप क्यों किसी को ऐसे देखकर ऑनलाइन देखते हैं और आप उनको डिग्रेड करते हैं, उनकी फैमिली को डिग्रेड करते हैं? और अगर किसी एक को आपने पकड़ लिया तो ये तो बहुत से, हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं, हमारे अपने लोगों की बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि उनकी पूरी फैमिली तक पहुंच जाते हैं कि ये इनका बेटा है, माँ बाप इनके ऐसे, बच्चे इनके ऐसे, बच्चे इनके ऐसे, माँ बाप इनके ऐसे। तो ये तो हमारा कोई एटीट्यूड नहीं, ये तो हमारी पर्सनैलिटी के ही खिलाफ है, ये तो हमारी टीचिंग के ही खिलाफ है। जिस खुदा के हम मानने वाले लोग हैं या जिस माशरे में हम रहने वाले लोग हैं, जिस माँ बाप की हम तलीम पाने वाले लोग हैं, ये तो हम उनके लिए क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया। ये तो हम उनके लिए क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं कि हम अपने माशरे से क्या सीख रहे हैं। हम माशरे को पहले बुरा कह देते हैं, हालांकि बुरा हम खुद कर रहे हैं, लेकिन बात हम माशरे पर कर देते हैं। तो माशरे में अच्छा किसने किरदार अदा करना है? अगर किसी को अच्छा रास्ता दिखाना है तो खुद से तो अच्छा रास्ता नहीं कोई देख पाएगा, मिसाल तो हम नहीं बनना है। हम आगे चलेंगे तो कोई दूसरा आके चलेगा ना। तो ये तो भैया आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ है। ये बातें खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। बातें सख्त ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है कि आज इन पर बात करें। और अगरचे अभी भी आप ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हो रहे हैं तो चंद एक ज़रूर ऐसे पॉइंट्स भी बताएंगे आप कैसे इनको स्टॉप कर सकते हैं या कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं। बेशुमार ऐसे बातें हमें मिलती हैं। आपने जैसे कि मिसाल दिया, ब्लॉक कर दे सिंपली, आप वो करें, आप कंप्लेन करें, आप FIA वालों को कंप्लेन करें, आप पुलिस को कंप्लेन करें। अगर आप स्टैंड लेंगे तो कोई दूसरा रुकेगा ना। And I can say like bullying online हो या फिर offline हो, the only thing that tends to hurt a person is bullying से अगर that person is fighting, अगर वो बंदा आगे से लड़ रहा है आपसे, तो there is a point आपके अंदर जो एक personality breakdown होता है वो काफ़ी टाइम के बाद दोबारा रीजनरेट होता है। I have faced this thing क्योंकि I have fallen down as I told you। काफ़ी लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। There was a time when I literally started hating my own face and my body figure and all. But my grandmother and my father, both are those people I can say जो एक होता है ना ढाल बन के खड़े हो जाना आपके लिए, that no you are beautiful, you can figure it out. Yes. और वापस उस चीज़ को रीजनरेट करने में टाइम लगता है, बट जब आप दोबारा पैदा होते हैं ना एक चीज़ में, तो you are way stronger than that because you have faced things, you have learned things. And I say bullying is really bad, but make sure अगर आप लड़ रहे हैं तो आप इतना स्ट्रॉन्ग होके आए वापस कि if someone is bullying another person, you have the right to speak on it. हम नॉर्मली ये करते हैं कि अगर कोई बुली हो रहा है तो हम भी मजे लेते हैं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। लिटरली वी इग्नोर दैट पर्सन, चाहे वो बंदा आगे से रो रहा है आपके सामने, बट यू डोंट इवन केयर फॉर दैट। यू कम आउट स्ट्रॉन्ग ताकि आगे जो लोग हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस, आई से एवरीवन, इवन दो आप पेरेंट्स, अगर आप देख रहे हैं कि कहीं किसी बच्चे के साथ बुरा हो रहा है, आप उसको हेल्प करें। उस दूसरे बच्चे को आप डांटें कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि these things help another person to say that yeah I have someone on my back. कोई मेरी मदद करेगा पीछे से आके। It's not like जैसे हमारे साथ खुदा है वैसे ही हमारे साथ दुनियावी तौर पे पेरेंट्स हैं, लोग हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। बस हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना है। हिम्मत करनी होगी। अरे क्या कहा? बिल्कुल अगस्टिन, आपने जैसा कहा था कि हम सिंपली उन्हें ब्लॉक कर दें। हमारे पास अभी ऑनलाइन भी हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया का आप मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ उसे फ़न समझ के इस्तेमाल ना करें। प्लीज़ डू स्टडी ऑन देम। और जब टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं, पूछी जाती है, तो उनको ब्रीफली पढ़ लिया करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे फ़वाइद आपके लिए बताए जाते हैं, आपके अपनी सेफ्टी के लिए। तो हमारे पास ब्लॉक करना, स्पैम करना,
रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और कई बार तो मैंने ऐसे भी नताइज देखे कि फेसबुक खुद ही ब्लॉक कर देता है शख्स को, जिसके मुतालिक बार बार स्ट्राइक्स आ रही होती हैं या लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आप किसी एक अकाउंट को 2 से 3 लोग कर देना रिपोर्ट, तो वो सिंपली उसको ब्लॉक कर देते हैं, हफ्ते के लिए उसको ब्लॉक कर देते हैं, चेक करने के लिए कि वो शख्स कोई आगे से क्या उसका अमल है या उसके बारे में रिसर्च फिर करते हैं। आज ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि पंजाब पुलिस के मुतालिक थी कि उन्होंने एक ज़बरदस्त एडवांस सिस्टम लगाया कि कोई जो फ़ोन चोरी हुए हैं लोगों के और कहीं से भी भले चोरी हुए हैं, वो सेकंड्स के अंदर अंदर फाइंड आउट करके ट्रेस करके उनको पता चल जाता है कि कहाँ शख्स है और फ़ोन का है, और वो लुटा रहे हैं। पिक्चर्स आई हुई थी, लिटरली मैं न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि लोगों को उनके फ़ोन लुटाते हुए जिनके 2-2 साल पहले भी घूमे थे, उनको लुटाते हुए दिखा रहे कि किस जगह से कहाँ पहुँचे, किस मार्केट में गए या किस शख्स के पास मुझे है। भी राब्ता तो करना चाहिए हम सबको करना चाहिए राब्ता, अपने गुमे फ़ोन मिल जाएंगे हम सबको। तो बताने का मकसद ये था कि वक्त के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी क्योंकि तरक्की कर रही है तो हमारे पास ज़राए हैं, हमारे पास FIA है, हम लोग FIR कटा सकते हैं पुलिस में, सिंपल, सबसे आसान, और काम जारी हो जाएगा। CPLC बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल। तो हमें करना क्या है कि अपने आप में एहसास कमतरी का शिकार होकर बैठे नहीं रहना, बल्कि हमें हमेशा हल तलाश करना, और हल हमारे सामने होते हैं, हमें कई बार नजर नहीं आ रहा होता। हमारे घर में अक्सर एक मिसाल दी जाती है, माँ बाप कहते हैं कि जैसे कोई काम का है कि ये चीज़ लेकर, और हमें मिल नहीं रही होती क्योंकि हमने उसे रखा नहीं, फिर जवाब मिलता है कि अगर कोई खाने वाली चीज़ होती है ना फौरन मिल जाती है। तो दर हकीकत चीज़ें हमारे गिरदोनवा में होती हैं, सारा कुछ सब कुछ मौजूद होता है हमारे पास, लेकिन बात करने की ज़रूरत है, गौर से देखने की ज़रूरत है। तो मिल जाता है। हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर खुदा ना ख्वास्ता हो भी रहा है आपके साथ कोई ऐसा, तो आप बताएं, आप अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं, दोस्तों को बताएं, ऐसी NGOs है उनको बताएं। मददगार.org ये बहुत, मैं समझता हूँ, स्ट्रॉन्ग NGO है जो इन सारे केसेस को देखती है। FIA बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर एक्शन लेती है, CPLC बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर एक्शन लेती है। तो चीज़ें सारी अवेलेबल है। कोई किसी की क्या ज़रूरत कि कोई आपको ऐसे कह दे और आपको इस लेवल पर ले जाए कि आपके जहन बन जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर लेना है, क्या ये ज़िंदगी हमें ऐसे ही मिली है, क्या इस ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है। इतना बड़ा मैं समझता हूँ वक़ार है आपके पास ये ज़िंदगी है। अगरचे इस वक्त आप ज़िंदगी में हैं तो आप इसकी अहमियत को समझें। ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये जिस मालिक ने हमें दी है ना, उस मालिक ने एक एक बात का हिसाब हमसे लेना है। तो खुदारा भैया फिर से कह रहे हैं, ये एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जिस माशरे में आप रह रहे हैं उस माशरे के लिए अच्छा नहीं है। माशरे को आपने अच्छा बनाना है, आपसे माशरे में अच्छा बनना है। आप अच्छा किरदार अदा करें, यकीन करें आपको देखकर 10 किरदार अदा करने वाले आ जाएंगे, आपको देखकर 10 मिसालें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी कि आपने बस पहला कदम उठाया, उसके बाद कितने कदम उठ गए हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातों को रोकें, ऐसी बातों को स्टॉप करें, ऐसी बातों को ना सोचें ना आगे होने दें। एक माशरे को हेल्दी माशरा बनाएं। अब देखें दुनिया कितनी तेज़ी से, मैं समझता हूँ, तरक्की भी कर रही है, कितनी तेज़ी से बुरी चीज़ों में भी आगे बढ़ रही है। तो उन बुरी चीज़ों में अपने नूर को ज़रा आगे पहुँचाएँ, जो आपके अंदर रोशनी है उस रोशनी को आगे पहुँचाएँ ताकि दूसरे आपके वसीला से आगे बढ़ें। एरिक, जाते जाते बिब्लिकल एस्पेक्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? बिल्कुल अगस्टिन, आई वुड लाइक टू रीड अ वर्स और फिर मैं आगे अपनी बात करूँगा। कलाम मुक़द्दस में वाइस की किताब 11वें बाब की ये 9वीं आयत है, वर्स 9, और इसमें बड़ी खूबसूरत आयत लिखी गई है। और मैं अपने जवानों से, अपने उन जवान बहन भाइयों से गुफ्तगू करते हुए इस आयत को पढ़ना चाहूँगा कि गौर करें कि कलाम क्या कहता है। ऐ जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन लिखा गया है कि याद रख कि खुदावंद तुझे अपनी अदालत में लाएगा। तो असल में याद क्या दिलाया जा रहा है कि ये सारे काम तो तू कर, लेकिन अपनी लाइफ में ज़रा बैलेंस रख और देख। और आप सब भी जो देख रहे हैं, गौर करें कि हम क्या स्टेप उठा रहे हैं, हम किस तरह किसी के साथ अपने अखलाक हमारे किस तरह हैं लोगों के साथ। और हम देखें कि हम अपनी आंखों की मंजूरी में जब चल रहे हैं, जब हमारी नज़र भी ठीक है, जब हमारे हाथ पाँव ठीक है, हम जवानी में ज़ोर में हैं, तो जब हमारे पास ये सब कुछ है तो हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। और याद रखें कि एक वक्त आएगा जब खुदा ने हमें अपनी अदालत में खड़ा करना है। तो हमेशा देख कर और समझ बूझ कर अपना कदम उठाएं। हमेशा वो काम करें कि आपके वसीला से किसी को नुकसान ना हो जाए। जब तक बातें नहीं पता होती तब तक तो चले मामला कुछ और होता है, लेकिन जब बातें पता चल जाती है तब तो जिम्मेदारी हो जाती है ना कि अब मैंने सीख ली है और सीखे हुए को मैं जब दोबारा बिगाड़ रहा हूँ तो फिर उतना कितना बड़ा नुकसान होगा। आपके लिए तो बहुत कम होगा लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, और जब दूसरों के लिए नुकसान हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान हो जाएगा। हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल इसमें पीछे हो जाती है जब हम ऐसा अमाल उठाते हैं। जब खुदा की बनाई हुई मखलूक के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं हम, है तो आप भी उसी खुदा के बेटे और बेटी हैं, और जिसको आप बोल रहे हैं वो भी उसी खुदा का बेटा और बेटी है, वो किसी अलग खुदा का बेटा और बेटी तो नहीं है। तो
तो आप ज़रा सोच लें। इन बातों को तो छोड़ देना, ये तो हमारी ज़िंदगी की पर्सनैलिटी के लिए अच्छी ही नहीं है। इन बातों को तो फिक्र ही ना करें कि मैं ऐसा करूँगा तो ये कैसे, ऐसा तो नहीं होगा। इन बातों को अपने जहन से निकालने की कोशिश करें। बार बार कह रहे हैं, इस एपिसोड को शेयर करें और लिखें हम ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। से नो टू बुलिंग, से नो टू बुलिंग एंड यस डेफिनेटली फिर से कह रहे हैं से नो टू बुलिंग। आज हमने एरिक बताया बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, तो प्लीज़ खुशखबरी के बारे में बताएं। बिल्कुल अगस्टिन, बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी। और इससे पेशतर आप सारे चैनल तब्दील ना करिएगा और ना ही कहीं जाइएगा कि एंड हो रहा है प्रोग्राम का, बल्कि गौर से सुने कि क्या खुशखबरी है आप सबके लिए। खुशखबरी ये है कि अगस्टिन हमारे 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अवे। हमेशा गिव बैक करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप इतनी मोहब्बत हमसे कर रहे हैं, आपका इतना अच्छा साथ हमारे साथ है, हमेशा आप हमारे साथ चलते रहे हैं और आप हमेशा हमें सराहते हैं, हमें फीडबैक देते हैं और हमें हौसला देता है कि हम और अच्छे से प्रोग्राम्स को करें, तो हमने, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि क्यों ना गिव अवे किया जाए। आप हमारे सेट पे ये खूबसूरत सा कप देख रहे हैं जो कि हमारा साइंड कप है, यानी जो जिसके ऊपर हमारा पूरे दिल से का लोगो है और यकीनन ये आपको अच्छा भी लगता होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसा कप हो कि जब आप चाय पी रहे हो या घर में बैठे हो तो कोई देख के कहे कि शायद ये पूरे दिल से का देखने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये कप हासिल करें तो ज़रूर आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें और फिर हम अपने 100 एपिसोड में अनाउंस भी करेंगे कि कौन कौन विनर है और कौन कौन है इस कप का हकदार। तो करना क्या है अगस्टिन, सिंपल स्टेप है। व्यूअर्स, आपने इस पोस्ट को, जो कि कप के मुतालिक हम अपने पेज पर पोस्ट कर चुके हैं, आपने इसको लाइक करना है और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आई वांट इट या मुझे ये चाहिए, और आपने 3 अपने फ्रेंड्स को टैग करना है जिनको आप बताना चाह रहे हैं। 3 लोगों को टैग किया और आपने शेयर करके इसका कैप्शन भी यही लिखना है और 3 लोगों को उसमें टैग करना है। तो जिन लोगों ने ये सब किया होगा और जो तीनों हमारे मीडियम्स पर सब्सक्राइब्ड होंगे, जिन्होंने हमारा फेसबुक पेज भी लाइक किया होगा, हमारे इंस्टाग्राम पर भी साथ साथ हमारे चल रहे हैं और हमारे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब्ड हैं, तो उन लोग को ये कप एज अ गिफ्ट मिलेगा और हम आपके घर तक पहुँचाएंगे इसे। और यकीनन हमें खुशी होगी क्योंकि ये सारे स्टेप्स बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इंस्टाग्राम पे अलग पोस्ट डालते हैं, वहाँ पर अपडेट्स अलग हैं, हमारे फेसबुक पेज पे अलग अपडेट्स हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट वीडियोस हैं। तो ये नहीं कि अगर आप फेसबुक पे है तो सिर्फ आपको वही सब मिल जाएगा, आपको हमारे सारे मीडियम्स को फॉलो करना होगा और अपडेट रहेंगे आप। तो यकीनन ये कप बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस कप की तो बात ये लगे ना, इस कप के बगैर तो हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। जब तक इसमें चाय ना हो, जब तक चाय का साथ रहता है तो फिर वो हो जाता है, शो कंप्लीट होता है। फिर से कह रहे हैं, जो कुछ एरिक ने आपको बताया उसको फॉलो करें। बहुत सिंपल है, हमारे यूट्यूब के पेज पर जाएं, यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर इसलिए नहीं कि हमें प्रमोशन की नीड है, हम तो बगाहे बगाहे ये भी आपको बताते हैं, सिर्फ इसलिए हमारा हार्ट है ये कि हम मैक्सिमम यूथ तक पहुंच जाए। हमारा हार्ट है ये हम कि दुनिया के उन मैं समझता हूँ ममालिक तक पहुंच जाए जहां पर यूथ को बेहद ज़रूरत है ऐसी बातों को सीखने की। आज क्योंकि यूथ को बचा लिया, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कल की नस्लें आपकी नहीं बचें। अगर आज यूथ बच जाएगी ना आपकी, तो आने वाली नस्लें आपकी बच जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अच्छी हों, जो कुछ हम नहीं कर सके, जो कुछ हमारे बड़े नहीं कर सकते, वो आपके आने वाले बच्चे करें, तो आज जो जवान है आपके, उनको एक अच्छा रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अगर वो अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे तो एक ऐसा ट्रैक बन जाएगा कि पीछे आने वालों को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रास्ता ऑलरेडी जवान छोड़ चुके हैं, एक रास्ते पर ऑलरेडी जवान मौजूद है और उनको वही रास्ता नजर आएगा, एक ही रास्ता नजर आएगा। और जब उस रास्ते पर लोग आ जाएंगे, आने वाली नस्लें आ जाएंगी, तो भैया फिर से कह रहा हूँ, माशरा संवर जाएगा। अगरचे माशरा अब तक वैसा नहीं बन पाया, तो हमारा किरदार है इस माशरे को उस ट्रैक पर लेकर जाना। तो हमारे यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को जरूर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, सिर्फ इसलिए कि हमारी बातों को आगे पहुंचाएं, सिर्फ इसलिए कि जो कुछ आप भी हमें बता रहे हैं उन्हें भी हम मिलकर आगे बताएं। तो 100 एपिसोड में हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने। वो ऐसे कि अपना 30 सेकंड का 40 सेकंड का एक अच्छा सा वीडियो क्लिप हमें सेंड करें, अपना और अपनी फैमिली के साथ इनफैक्ट बैठकर सेंड करें। हमें बताएं कि जो सारी पीडीएस की जर्नी है, आपने हमारे जो शो हर हफ्ते टीवी चैनल्स पर चलते हैं उनके वसीला से क्या सीखा, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं उनके वसीला से आपने क्या सीखा। ये हम सब का काम है कि हम अपने माशरे को अच्छा बनाएं। और जो एरिक ने बताया, फिर से कह रहा हूं, उसे फॉलो करें, हमारी जो पोस्ट हमारे पेज पर अवेलेबल है उसे शेयर करें, उसे 3 लोगों के साथ टैग करें और जो 3 मीडियम हमारे हैं उनको फॉलो करें। और इसी तरह बस देखें, फिर ये कप, ये नहीं बल्कि नया वाला कप आपके घर पे, आपके दरवाजे पर होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दिल की गहराइयों से आपका थैंक यू करते हैं कि आपने इन सारे सफ़र में हमारा साथ दिया। हम अपने सफ़र को आपकी दुआ से, आपकी सपोर्ट से इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। अगला एपिसोड बहुत खास एपिसोड है, 100 एपिसोड स्पेशल है, फिर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, 14 अगस्त का स्पेशल एपिसोड भी है। तो बहुत सारा मटीरियल, बहुत सारे ऐसे गेस्ट जो आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे।
हमारा बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो हम तैयार कर रहे हैं वो आपको बहुत सी बातें सिखाएगा। एक पाकिस्तानी होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक लीडर होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारी है, और जब लीडर को एक दूसरे लीडर की सपोर्ट मिलती है तो किस तरह खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। इस एपिसोड का भी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।